हाय फ्रेंड्स, आप अच्छे हैं। उम्मीद होगी कि आप अच्छे ही होंगे। इसके पहले मैं आपको अवकलन के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आज हम अवकलन, अनिश्चित या अस्पष्ट अवकलन के बारे में बात करने वाले हैं। अस्पष्ट अवकलन का मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या होता है, और अस्पष्ट अवकलन में आते क्या हैं। अवकलन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो अवकलन की स्थिति के लिए क्या करते हैं, अवकलन की स्थिति के लिए करना क्या है कि हम जानते हैं कि यदि हमारा एक फलन हो y बराबर लिखा हो अगर x स्क्वायर, y बराबर अगर x स्क्वायर लिखा हो तो इसका हमें अवकलन करना है। लेकिन अवकलन किसके सापेक्ष करना है, अवकलन किसके सापेक्ष करना है। अवकलन किसके सापेक्ष करना है का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ अवकलन करते हैं, अगर हम x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मीन्स दिस, अगर x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे होगा क्या कि ये हमारा फलन आएगा dy, y का dx इज इक्वल टू, इसका ये यहाँ आया था, आपको एक फार्मूला पहले पढ़ाया जा चुका होगा, आप जानते हैं इसका जो अवकलन होगा वो 2x होगा। ये स्थिति कब है, जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। ये स्थिति कब है, जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। लेकिन अगर यही हो, अगर मान यही दिया हो, अगर ये मान कुछ ऐसा लिखा हो, ये कुछ ऐसा लिखा हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का वाई लिखा हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का वाई लिखा हो, और आपसे ये कहा जाए कि आप अवकलन करिए, आप अवकलन करिए। अगर इसका अवकलन किया जाए, लेकिन यहाँ मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया, लेकिन अगर यहाँ y के सापेक्ष अवकलन किया जाए, y के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो क्या होगा। यदि यहाँ लिखते हैं y के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो फिर ये y का तो अवकलन होगा, लेकिन इसके साथ इसका जब अवकलन होगा तो ये 2x होगा और dx बटे dy होगा इज इक्वल टू का 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ रही, कहने का मेरे मतलब ये है कि यदि मैंने x के सापेक्ष, यहाँ फलन हमारा जो था वो y बराबर था, तो हमने x के सापेक्ष किया तो यहाँ x का अवकलन हो गया, जबकि x के सापेक्ष किया तो dy बाई dx हो गया। लेकिन यहाँ जब आप आते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ अवकलन किया तो जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उनका मान तो क्या होता है, जिनके सापेक्ष अवकलन करते हैं उनका मान उसका तो होता ही होता है, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका तो होता ही होता है, लेकिन जो साथ होता है उसका dy बटे जिसके सापेक्ष करेंगे वैसी स्थिति बन जाती है। जैसा कि यहाँ आपको बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, हमने y के सापेक्ष यहाँ क्या कर दिया, x के सापेक्ष हमने यहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया। यदि अवकलन x के सापेक्ष किया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो dy बटे dx इज इक्वल टू 2y है, 2x आया। लेकिन फलन यही है, एक्स स्क्वायर बाई वाई कर दिया, अब यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर दिया तो ये 2x dx बाई dy इज इक्वल टू, ये y है, y का अवकलन कितना होगा, 1 होगा। हमें अस्पष्ट या अनिश्चित अवकलन में यही बात ज्ञात करनी है कि हमें जो मान निकालना है या जो ज्ञात करना है वो क्या होता है। मुझे जो मान निकालना है या जो ज्ञात करना है वो क्या होता है। जैसे अगर आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए, अगर आपसे कोई प्रश्न दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप हल करिए, चलिए प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। लिखा हुआ है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मीन्स हमें बताना ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, या जो आंसर आएगा dy बटी डी एक्स के फॉर्म में वो क्या आएगा। चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमें यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें यदि dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है। यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो स्थिति हमारी आएगी क्या, यहाँ लिख लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह आएगा 2, x का अवकलन 1 होता है तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ होगा 3 कर देंगे इंटू y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, dy बाई का dx इज इक्वल टू, ये साइन x है, साइन x d बटे डी एक्स करेंगे तो साइन x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। अब हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। लेकिन हमें वैल्यू जो पुट करनी है वो किसकी करनी है, dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स की। यदि dy बाई डी एक्स करनी है तो इसको यहाँ से पक्षांतर करते हैं तो 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2, cos x माइनस 2। यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स करना है, इसलिए इसको भी हमें नीचे लेके जाना होगा। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3। मीन्स हमारे dy बाई डी एक्स का जो मान होगा इस फलन के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो फलन dy बटी डी एक्स होगा इज इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3, ये हमारा आंसर होगा किस फलन के लिए, किस फलन के लिए, ये फलन जो होगा वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो मान आएगा वो cos x माइनस 2, cos x माइनस 2 बाई 3 होगा। चलिए ये बात सबको समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। 2x क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अभी आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपको वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको। फिर वही काम करते हैं, कौन सा काम, कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अभी अगर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा ये होगा, यहाँ होगा 2, ये x है तो x का अवकलन 1 होता है, आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, इंटू 1,
प्लस यहाँ 3 होगा इनटू वाई, वाई का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ साइन y लिखा हुआ है, साइन y का अवकलन करेंगे, जब साइन y का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है cos, और ये y है तो y है, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, अवकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है, और अगर अवकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है इसलिए ये होगा dy बाई dx। जहां एक बात समझने वाली है आपको, वो कौन सी बात है, इसके पहले वाले सवाल में साइन x लिखा था, तो साइन x का डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो कि cos x होता है, और वहां जो अवकलन किया गया था वो किसके सापेक्ष था, x के सापेक्ष था, इसलिए यहां dy बटे dx या dx बटे dy नहीं लिखा गया, लेकिन यहां साइन y लिखा गया है और y लिखा गया है, लेकिन हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, लिखा तो गया y, लेकिन हम अवकलन कर किसके सापेक्ष रहे हैं, अवकलन जो कर रहे हैं हम वो x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसीलिए इस फलन का साइन का cos y dy बाई का dx। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अभी आप देखते हैं, यहां होगा 2 प्लस 3 dy बाई का dx इज इक्वल टू cos y dy बाई का dx। अभी क्या करना है हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, तो जहां dy dy है उस dy बटे dx को बाहर लेके आते हैं, dy और dy को एक पास कर लेते हैं, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उनको एक पास कर लेते हैं, अर्थात जहां हम लिखते हैं 2 इज इक्वल टू cos y dy बटे dx, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस 3 dy बाई का dx। इतनी बात ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करना है कि dy बाई dx इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 2 इज इक्वल टू, यहां से कॉमन लेंगे क्या, हम dy बाई का dx कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा cos y माइनस 3 dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, और dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास cos y माइनस 3। अब cos y माइनस 3 dy बाई dx के रूप में, गुणे के रूप में है, और जब गुणे को पक्षांतर करते हैं तो जो गुणा होता है वो भाग बन जाता है। अब जब ये गुणा भाग बन गया तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई cos y माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा, ये आंसर होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y के फलन का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y के फलन के dy बाई dx का जो मान होगा वो 2 बाई cos y माइनस 3 होगा। अभी इस तरह के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं हम। इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। आपको फिर वही काम करना है, क्या करना है, आपको फिर वही काम करना है कि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू cos y के लिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू cos y के लिए। चलिए पुनः क्या करेंगे, लिखते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन प्रारंभ कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि a एक अचर राशि है, इसका कोई अवकलन नहीं होगा, लेकिन चर के साथ अचर है इसलिए a का अवकलन नहीं होगा, जबकि इस x का अवकलन होगा तो ये a आ जाएगा। प्लस लिखा, प्लस लिख दिया। b का कोई अवकलन नहीं होगा, b का कोई अवकलन नहीं होगा, तो b का अवकलन नहीं होगा तो b को बाहर कर देते हैं, इनटू यहाँ y का अवकलन होगा, y का अवकलन होगा, लेकिन y स्क्वायर है और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ होगा 2y dy y का dx इज इक्वल टू। अब इसके पहले आप देखे हो, इसके पहले वाले सवाल में कि काश y का अवकलन, काश y का अवकलन, काश y का अवकलन आप जानते हो, काश का साइन होता है और साइन का कितना होता है, कॉस, तो काश y का अवकलन होगा माइनस साइन y dy y का dx, क्योंकि ये y है और y के x के सापेक्ष होता तो सिर्फ ये माइनस साइन x होता, जबकि ये किसके सापेक्ष हो रहा है, ये y के सापेक्ष हो रहा है, और यदि ये y के सापेक्ष हो रहा है, यदि ये y के सापेक्ष हो रहा है तो dy बाई dx होगा। ये माइनस आ गया। अभी करते हैं ये कि x को एक तरफ या y को एक तरफ कर लेते हैं, और इसमें नहीं है उसको एक तरफ कर लेते हैं। हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a प्लस ये 2by dy y का dx होगा इज इक्वल टू माइनस साइन y dy y का क्या होगा, dx होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे करते कैसे हैं कि y को एक पास कर लेते हैं और जिनमें y नहीं उनको एक पास कर लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस ये सबको उठा के उधर लेके चलते हैं, तो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx माइनस ये इधर जाएगा तो 2by dy y का dx 2by dy dx। यहाँ क्या करते हैं, a इज इक्वल टू dy बाई dx, इन दोनों में कॉमन है तो हम लिख लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन y और यहाँ माइनस ये 2by है तो 2by कर लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ से a लिखा हुआ है, इसको हम अगर पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। a इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx, माइनस dy बाई dx, माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, साइन y, हमारे पास आएगा साइन y और प्लस साइन y, ये माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 2by ले लिया। अभी क्या करते हैं कि यहाँ जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई का dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, ये होगा a बटे, ये माइनस a हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस a बटे हमारे पास आ जाएगा साइन y प्लस 2by, साइन y प्लस 2by। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a साइन y प्लस 2by। ये हमारा आंसर बन के आएगा। और ये हमारा आंसर किसके लिए आएगा, ये हमारा आंसर बन के आएगा, लेकिन ये हमारा आंसर बन के किसके लिए आएगा, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y के dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, a माइनस a बाई साइन y प्लस 2by, ये हमारा आंसर होगा। नोट डाउन।
ये बात समझ में आ गई सबको? इस आंसर किसके आंसर को थोड़ा सा हम अपने अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अलग तरीके से लिखने का मतलब ये है कि इसे पहले कर दिया जाए और उसे बाद में कर दिया जाए, फिर भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख भी सकते हैं, dy बाई का dx इज इक्वल टू माइनस ए बाई, इसको यहाँ कर लीजिए 2by प्लस साइन y। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर यहाँ आप छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ लाके आप छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ छोड़ते हो तो सवाल गलत होगा, यहाँ लाते हैं तो सवाल सही होगा। ये दोनों आंसर सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि सारे प्लस के रूप में फंक्शन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मीन्स ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई का जो dy बाई dx निकल के आया वो कितना आया, माइनस ए बाई 2by प्लस साइन y। नेक्स्ट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, इनको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए 10x प्लस वाई हल करते हैं, देखते हैं क्या होता। तो यहाँ ये दिया हुआ है, इसका भी हमें dy बाई dx ज्ञात करना है। इसका भी हमें dy बाई dx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए फिर से लिखते हैं, x के सापेक्ष x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ d बटे dx एक्स वाई प्लस d बटे dx वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बटे dx 10x प्लस d बटे dx y, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब बातें तो समझ में आ रही हैं आपको, किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। यहां क्या करना है कि आप जानते हैं कि x और y है, ये दो फलन हो गए। यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। d बटे डी एक्स है 10x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फलन है, मतलब अगर हमारे पास दो फलन हैं, पहला फलन और दूसरा फलन, अगर हमारे पास दो फलन हैं, पहला फलन और दूसरा फलन, इसका हमें d बटे डी एक्स ज्ञात करना हो, इसका हमें d बटे डी एक्स क्या करना हो, ज्ञात करना हो। इसका d बटे डी एक्स ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है कि पहला फलन गुणे d बटे डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे d बटे डी एक्स पहला फलन। हमारे पास यदि दो फलन हैं, पहला फलन और दूसरा फलन, और वो फलन इनटू में हैं, वो फलन इनटू में है, तो फिर d बटे डी एक्स पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अर्थ होता है कि पहला फलन गुणे d बटे डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे d बटे डी एक्स पहला फलन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ दो फलन दे दिया है, इसलिए उस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ लाके करते हैं। ये हमारे लिए पहला फलन होगा और ये हमारे लिए दूसरा फलन होगा। ये हमारे लिए पहला फलन होगा और ये हमारे लिए दूसरा फलन होगा। देखते हैं, पहला फलन जैसे है वैसे ही d बटे डी एक्स, d बटे डी एक्स
तो y का करेंगे तो dy बाई का dx हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस लिख लिया। फिर दूसरा फलन लिख लिया। फिर पहले फलन का अवकलन, तो पहला फलन अवकलन x है, x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। प्लस लिखा प्लस लिख दिया। d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर है, तो इसे मैंने कर दिया कि ये वाई स्क्वायर का जब करेंगे तो 2y dy बाई का dx आ जाएगा, इज इक्वल टू, आप जानते हो कि tan x का अवकलन क्या होता है, आप जानते हो कि tan x का अवकलन क्या होता है। tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y का होगा dy बाई का dx, dy बाई का dx। अभी हमें जहाँ dy बाई dx और dy बाई dx दिख रहा है, जहाँ dy बाई dx और dy बाई dx दिख रहा है उसे एक पास कर लेते हैं, और जहाँ dy बाई dx नहीं दिख रहा है उसे एक पास कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिख देंगे x dy बाई का dx प्लस 2y dy बाई का dx, ये प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस आएगा, और dy बाई का कितना होगा dx इज इक्वल टू, यहां आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर x होगा, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, और सिर्फ कितना होगा y होगा। सब में dy बाई dx है, सबको बाहर ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा dy बाई का dx इज इक्वल टू, सॉरी ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, dy बाई dx कॉमन ले लिया, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर x माइनस का y, ये गुणे के रूप में है। पक्षांतर करेंगे तो ये भाग बनेगा, और जब पक्षांतर करेंगे भाग बनेगा तो हमारे पास आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y और माइनस का 1, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ पा रही है, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा dy बाई का dx इज इक्वल टू सेक x माइनस वाई बाई x प्लस 2y और ये माइनस का 1, ये हमारा आंसर आएगा। ये किसका dy बाई dx है, मीन्स वो किसका dy बाई dx है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई का dy बाई dx कितना आएगा, सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2y माइनस 1 होगा। बात तो समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्थिति के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्थिति के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। आपसे कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में dy बाई dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया है। इसको हमें करना क्या है कि dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है, कर लेते हैं। यहां फिर लिखते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बटे डी एक्स एक्स वाई प्लस d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स 100। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बातें सबको समझ में आ पा रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? फिर चलिए ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस, ये फिर वही काम है कि पहला फलन गुणे दूसरा फलन, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। तो पहला फलन गुणे दूसरा फलन होगा तो हमारी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? पहला फलन गुणे दूसरा फलन होगा तो वैल्यू कितनी होगी? पहला फलन d बटे डी एक्स, जब दूसरा फलन होगा तो ये dy बटे डी एक्स हो जाएगा। ये पहला फलन है और ये कौन सा फलन है? दूसरा फलन, प्लस दूसरा फलन dy बटे डी एक्स, एक्स का 1 होता है, प्लस इसका अवकलन करेंगे तो 2y dy y का dx इज इक्वल टू, ये अचर राशि है, इस अचर राशि का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अचर राशि का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। तो 2x प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2y dy बाई का dx। अभी जहाँ जहाँ x हो उसको एक पास कर लेते हैं, मीन्स जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स उसको एक पास कर लेते हैं, जहाँ dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक पास कर लेते हैं। तो ये x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x होगा, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y आएगा। dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं dy y का dx कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स का लेंगे कॉमन लेंगे, हमारे पास कितना आएगा? x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस का y, 2x प्लस का y। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई है, ये नीचे जाएगा तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y, माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, बाई x प्लस 2y, बाई x प्लस 2y। अब यहाँ पे क्या करिए, जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y। मीन्स ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स है, और ये dy बाई डी एक्स किसका है? ये dy बाई डी एक्स किसका है? ये dy बाई डी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बातें समझ में आ पा रही हैं? नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको हल करवाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ये लिखा हुआ है। अब वो आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे फिर वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें dy बाई डी एक्स बताना है, dy बाई डी एक्स दिखाना है या dy बाई डी एक्स बताना है। तो मैं यहाँ पहले एक बार फिर से
मैं पहले फिर एक बार वही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अगर ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है और हमें dy बाई डी एक्स बताना है, तो हमारा फार्मूला होता है पहला फलन गुणे d बटे डी एक्स, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे d बटे डी एक्स पहला फलन। पहला फलन गुणे d बटे डी एक्स दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे d बटे डी एक्स पहला फलन। ये है यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे वही बात कह रहा है कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है तो फिर क्या करते हैं, देखते हैं। इसका अवकलन करते हैं d बटे डी एक्स एक्स क्यूब प्लस d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस d बटे डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस d बटे डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू d बटे डी एक्स 81। इतनी बात ठीक है, अभी किसी कोई दिक्कत नहीं है। d बटे डी एक्स इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसका अवकलन आप सीख के आए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3x स्क्वायर प्लस इनका अवकलन करेंगे तो ये हमारे लिए पहला पद होगा और ये हमारे लिए दूसरा पद होगा। पहला पद और दूसरे पद का अवकलन होता है पहला पद गुणे d बटे डी एक्स दूसरा पद, तो dy बाई डी एक्स प्लस होता है, प्लस लिख दिया। फिर दूसरा पद गुणे d बटे डी एक्स पहला पद, d बटे डी एक्स पहला पद करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस है, प्लस लिख लिया। फिर d बटे डी एक्स है, ये पहला पद है और ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। फिर हमारा फार्मूला वही होगा कि पहला पद गुणे d बटे डी एक्स दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा वाई स्क्वायर है, तो इंटू 2y dy बाई का dx प्लस लिखा, प्लस लिख लिया। ये इसका हो गया, जे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस ये हो गया पहला पद हो गया इंटू 2dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा पद वाई स्क्वायर इंटू पहले पद का अवकलन, पहले पद में x है, x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस d बटे डी एक्स वाई क्यूब, तो ये अवकलन होगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इतनी बात ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई का डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिख लिया, 0। अब जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स dy उसको एक पास कर लेते हैं और जहाँ जहाँ नहीं है उसको एक पास कर लेते हैं, मतलब एक किनारे कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे लेके जाते हैं तो -3x स्क्वायर ये बचा माइनस 2xy ये बचा प्लस y स्क्वायर, ये प्लस है, पक्षांतर होके जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। अब माइनस बच जाएगा तो हमारे पास कितना होगा, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा dy बटे का डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस होगा प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। आप देख रहे हो कि ये ऐसा है, इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई का dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे, ये गुणे के रूप में पक्षांतरों का भाग होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, अगर कुछ कॉमन दिखता तो हल कर लेते, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा इसलिए यही आंसर छोड़ देते। मैं आंसर चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि सेम आंसर है कि नहीं। आंसर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आंसर चेक करने के लिए 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, देखिए ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा। ये dy बाई dx है, ये dy बाई dx है। किसका dy बाई dx है? ये इस पूरे फलन का, ये इस पूरे फलन का dy बाई dx दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आ गई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।